स्कूल लव स्टोरी इन हिंदी। रोशनी का प्रेम हिंदी कहानी। स्कूल लव स्टोरी इन हिंदी। रोशनी का प्रेम हिंदी कहानी। आप इस कहानी में अपने प्रेम को देख सकते हैं, अपने प्यार को दोबारा याद कर सकते हैं। इस कहानी को लास्ट तक जरूर पढ़े। एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी हुआ करता था। रोशनी के पिता नहीं थे, इसलिए अब घर रोशनी और उसकी माँ ही चलाया करती थी। माँ बेटी मिलके अपने घर को चला रही थी। रोशनी का छोटा भाई था। रोशनी 11 क्लास में पढ़ाई कर रही थी और साथ में खर्च चलने के लिए वो अपने गांव के बच्चों को अपने ही घर में ट्यूशन देती थी। रोशनी साइकिल से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाया करती थी। रोशनी जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आती तो वो देखती थी कि उसकी सारी दोस्त अपने अपने बीएफ के साथ आते हुए मस्ती किया करती थी, पर रोशनी ने अभी तक एक भी लड़के से दोस्ती नहीं की थी और नहीं रोशनी किसी भी लड़के से मतलब रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ बोलती है बेटा तुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। इसलिए रोशनी कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। एक दिन की बात है, रोशनी साइकिल से घर आ रही थी और शाम के 5 बज गए थे और रोशनी के साइकिल की चेन फंस गई, जिससे अब साइकिल का पहिया तक नहीं घूम रहा था। रोशनी ने अपने आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रोशनी बहुत ही डरी भी थी, इतने दूर के रास्ते में भी साइकिल को कैसे घर ले जाती और साइकिल छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। रोशनी बहुत परेशान हो गई और रोने लगी और तभी दूर से एक बाइक आती दिखाई दी और रोशनी ने बाइक को देख लिया, फिर भी बाइक को नहीं रोक, और वो इसलिए कि बाइक पर एक हैंडसम लड़का था और रोशनी के माँ ने लड़कों से बात करने से मन किया था। लेकिन फिर भी उस बाइक वाले ने आगे जाके बाइक को रोक दिया और फिर वो लड़का रोशनी के पास आया और उस लड़के ने रोशनी से कहा आप इस समय ये पर क्यों खड़ी है। लेकिन रोशनी ने उस लड़के कोई जवाब नहीं दिया और फिर उस लड़के ने दोबारा रोशनी से कहा अगर आप किसी का इंतजार कर रही हो तो बोलो मैं चला जाऊंगा। ये सुन के भी रोशनी में कुछ नहीं बोला और फिर उस लड़के ने रोशनी से कहा आप हमारी बात का जवाब दो, हम कोई लोफर लड़कों में से नहीं, आप बताओ अगर आपको कोई परेशानी हो तो हम आपकी मदद करेंगे, और अगर आप किसी का इंतजार कर रही हो या फिर अपने बीएफ का इंतजार कर रही हो तो मैं चला जाऊंगा। रोशनी गुस्से में बोली आप पागल है क्या, आप मेरी साइकिल को देखे इतने फालतू सबल किए जा रहे हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी साइकिल खराब हो गई और अब मैं घर कैसे जाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। और फिर उस लड़के ने जब रोशनी की बात सुनी तो वो हंसने लगा और बोला अरे आपने तो हमें डरा ही दिया, तो कोई बात नहीं, हम आपकी साइकिल सही कर देंगे। आप एक काम करो, जो वहाँ पर बैठ जाओ, मैं देखता हूँ आपकी साइकिल में क्या हुआ। और फिर उस लड़के ने अपने बाइक से कुछ सामान लिया और साइकिल के पीछे बले पहिए को खोल के चेन निकाल दी और फिर से चेन को सही करके चढ़ाया और पहिया कस दिया। और फिर उस लड़के ने रोशनी से कब लो जी, अब मत रोना, आपकी साइकिल बन गई है, कहो तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। रोशनी ये सुन खुश हो गई और फिर उस लड़के से बोली आप बहुत अच्छे हैं, इस समय में ऐसे लड़के नहीं मिलते। और वो लड़का हंसने लग और फिर रोशनी के गालों को तान के बोला आप भी बहुत अच्छी हो, हर लकड़ी रोया नहीं करती, बहुत मासूम है तुम। रोशनी बोली हाँ, और फिर वो लड़का जाने लगा तो रोशनी ने उससे कहा आपने अपना नाम नहीं बताया। लड़के ने हंस के बोला क्यों, जो शादी करने का इरादा है क्या। रोशनी नहीं, पर आपका नाम जानने की इच्छा थी। उस लड़के ने कहा देखो बाइक पर लिखा है, और जब रोशनी ने बाइक पर देखा तो उस पे लोकेश लिखा हुआ था। और फिर रोशनी ने लोकेश से कहा मेरा नाम रोशनी है, हम दोबारा मिले तो कैसे बात करेंगे। और फिर लोकेश ने रोशनी से कहा अगर हम दोबारा मिले तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको पहचान लेंगे। रोशनी हंसने लगी और बोली मैंने अभी तक किसी लड़के से बात नहीं की थी, आज पहली बार मैंने आपसे हंस के बातें की है और आज हमें पता चल के हर लड़का गलत नहीं होता, आप बहुत अच्छे हो, अब हम जा रहे हैं और अगर आप दोबारा हमसे मिले तो हम आपको 4 से 5 बजे के बीच इस रास्ते पर जरूर मिलेंगे आपको। और ये देख लोकेश समझ गया कि ये लड़की बहुत ही मासूम है, इसलिए इसमें मुझे से मेरा नंबर तक नहीं मांगा, लेकिन फिर भी इसके दिल में मुझसे बात करने की तमन्ना हो रही है। और फिर रोशनी अपने घर चली गई और फिर समय निकलता गया और देखते ही देखते कई महीने हो गए और अब तो रोशनी के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। और एक दिन रोशनी के बुआ जी के ये से कई लोग आए और रोशनी को एक कार्ड देके गए और बोले अपने माता जी को बता देना 25 तारीख की शादी है, आपको जरूर आना है। ये देख रोशनी बहुत खुशी हो गई और बोली चलो अब तो शादी में मजे करेंगे, हम भी जाएंगे।
और फिर रोशनी ने अगले दिन ही अपने छोटे भाई और अपने माँ के लिए अच्छे कपड़े लेके आए और 22 तारीख को रोशनी अपने माँ और भाई के साथ शादी में चली गई। सब लोग शादी में पहुंच गए थे और सब अपने अपने मन मस्ती में थे और रोशनी भी अपने बुआजी के लड़कियों के साथ मस्ती कर रही थी कि तभी पीछे से एक लड़के ने रोशनी से कबाब की चेन निकाल गई। क्या? रोशनी ने डर के पीछे देखा और देखकर बोली, लोकेश हैं यार, बहुत दिन हो गए आपको तो देखे हुए, मुझे लगा आप तो भूल गए होगे। और लोकेश को देखकर रोशनी से रहा नहीं गया और वो लोकेश के गले लग गई। और फिर रोशनी ने लोकेश से कहा, ये सब तो ठीक है पर तुम यहाँ कैसे? लोकेश ने बताया कि ये मेरे दोस्त के बहन की शादी है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। और फिर रोशनी में लोकेश से कहा, तब तो और भी अच्छा है, तो फिर चलो हम दोनों छत पर चल के बात करते हैं। लोकेश और रोशनी दोनों छत पर गए और वही लोकेश बैठ गया पर रोशनी लोकेश के गोदी में सर रख कर लेट गई और बोली, तुम पहले लड़के हो जिससे हम दिल खोलकर बात कर सकते हैं। लोकेश, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो और हम आपसे प्यार करते हैं, पर आप उस समय के बाद हमें दोबारा नहीं मिले थे, इसलिए मैंने सोचा कि साल तो हमें भूल ही गए हो, इसलिए हम तो सब भूलने लगे थे। लेकिन जब आप हमें अब दोबारा मिल गए तो हम आपको खोना नहीं चाहते और आप अब हमारे साथ कुछ समय रहना ताकि हम साल को अपने आँखों में बसा ले। लोकेश, तुम्हें रोशनी, पर तुम तो मुझे पसंद नहीं हो। ये सुन के रोशनी गुस्सा हो गई और बोली, मुझमें क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या फिर अच्छी नहीं दिखती या फिर मेरे कपड़े सही नहीं है या फिर आप किसी और से प्यार करते हो, बताओ। और ये सब सुन के लोकेश हंसने लगा और बोला, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था और मैं ये देखना चाहता था तू प्यार करती है या फिर मजा ले रही है, लेकिन मुझे समझ आ गया तू सच में हमसे प्यार करती है। तो रोशनी, मेरी बात सुन, तुम मुझे इतनी पसंद हो जितना मुझे, मैं तो सोचो मैं खुद को खुद से दूर थोड़ी न कर सकता हो। और ये सुन के रोशनी लोकेश से लिपट गई और दोनों एक दूसरे से गले लग गए, एक दूसरे को किस किया। और फिर लोकेश ने रोशनी से कहा, शादी के बाद में तुम्हारी माँ से तुम्हारे हाथ मांग लगा और शादी तुमसे ही करूँगा। और फिर क्या? ये सुनकर रोशनी बहुत खुश हो गई और देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और शादी भी हो गई। और उसके बाद लोकेश रोशनी के घर जाके रोशनी के माँ से बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। इस बात पर रोशनी की माँ मान गई और दोनों की शादी कराए। और अब रोशनी की माँ और लोकेश सब लोग एक साथ रहकर अपना जीवन जी रहे थे, क्योंकि लोकेश का तो कोई भी नहीं था, इसलिए लोकेश ने रोशनी की माँ को अपना माँ मान लिया और सबको अपने साथ रख लिया। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद हो तो शेयर करें और अपने दोस्तों से वेबसाइट को फॉलो करने के लिए भी बोले।